ये हम लोगों ने फॉर लूप इन जावा की सीरीज हमने स्टार्ट की थी। तो आज फॉर लूप इन जावा पार्ट 3 हम शुरू कर रहे हैं। इसमें कोशिश करेंगे कि 4 प्रोग्राम हम लोग सीख लें। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट द फॉलोइंग आउटपुट यूजिंग सिंगल फॉर लूप। लूप एक ही यूज़ करना है और हमें आउटपुट निकालनी है। मैंने राइट हैंड पे ये एक टेबल से बनाई हुई है, आप इसमें देख लें। ये आउटपुट हमको चाहिए 0, 10, 1, 9, 2, 8, 3, 7, 4, 6 लाइक दिस। ये आउटपुट हमको चाहिए। तो देखते हैं कैसे इस प्रोग्राम को हम बना सकते हैं। इस प्रोग्राम को ड्राई रन करने के लिए एग्जीक्यूट करने के लिए कि कैसे इसकी आउटपुट आएगी, मैंने एक टेबल और बनाई है जिसमें आई और जे की वैल्यू और कंडीशन टेस्ट करने की क्या वैल्यू होगी, कि ट्रू होगी कि फॉल्स होगी, और साथ साथ में आउटपुट को भी मैंने लिख दिया है ताकि थोड़ा क्लियर हो जाए कि कैसे काम ये कर रहा होगा। देखते हैं कि पब्लिक क्लास ABC, आप यहाँ पर क्लास का नाम कुछ भी दे सकते हैं, टेबल दे सकते हैं, कुछ भी दे सकते हैं। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग args कर्ली ब्रेसेस बिगिन इंट I, J सेमीकोलन। यहाँ पर हमने I और J दो वेरिएबल लिए हैं जिसमें इंटीजर टाइप वैल्यू स्टोर होगी, इसलिए हमने इसको इंट लिखा है। तो इंट I, J सेमीकोलन। आगे देखते हैं। फॉर लूप चलाया, मैं यहाँ पर ले लेता हूँ उसको पूरा, अब जरा ढंग से आपको दिखाई भी देगा, जरा देख लें। फॉर I इज इक्वल टू 0, J इज इक्वल टू 10। यहाँ पर हमने मल्टीपल असाइनमेंट किया है, इनिशियलाइज किया है फर्स्ट पार्ट ऑफ फॉर लूप का। तो हम कॉमा लगा कर कैसे हम कर सकते हैं, हमने पहले भी सीख लिया था ये। सेमीकोलन I, अब देखिए I की वैल्यू 0 है, J की वैल्यू 10 है। कंप्यूटर जो कंट्रोल है वो सीधा जाएगा लूप के अंदर। सिस्टम आउट प्रिंट ln I की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर देखो, अभी फर्स्ट मैंने यहाँ पर लिखा, ये मैं यहाँ पर देख लो, यहाँ पर देखो I की वैल्यू 0 है, J की वैल्यू 10 है, कंडीशन ट्रू है, लूप के अंदर जाएगा, I की वैल्यू 0 है, प्रिंट कर देगा 0। ये देखिए J की वैल्यू 10 है, उसको भी प्रिंट कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ से लूप जाएगा वापस अपडेशन पर। अपडेशन पर गया, J की वैल्यू माइनस J माइनस माइनस लिखा है, इसलिए माइनस हो जाएगा, इसकी 9 हो जाएगी, और I की प्लस हो जाएगी, तो I की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये दूसरी बार चल रहा है, पहली बार चल चुका है फॉर लूप, अब दूसरी बार चलेगा। तो अब आप देखिए इसमें कंडीशन फिर चेक करेगा। कंडीशन में आपकी I की वैल्यू 1 हो चुकी है, कंडीशन ट्रू है, वो लूप के अंदर जाएगा। तो सेकंड, आप यहाँ पर थोड़ा समझ लीजिए, टेबल में सेकंड टाइम जब जा रहा है तो I की वैल्यू 1 हो गई, J की वैल्यू 9 हो गई, क्योंकि J माइनस माइनस था। ठीक है, राइट। कंडीशन ट्रू है तो हमने ट्रू देख लिया, ट्रू है। अब वो ऊपर अंदर गया तो अंदर जाकर के 1 और 9 प्रिंट कर दिया। प्रिंट करने के बाद ये वापस फिर चला, फिर ये वापस गया ऊपर अपडेशन पर, थर्ड टाइम जा रहा है। ठीक है, थर्ड टाइम जा रहा है, तो उसमें क्या हुआ, I की वैल्यू 2 हो गई। देखो थर्ड टाइम इस पर I की वैल्यू 2 हुई, J की वैल्यू क्या हो गई, 8 हो गई, क्योंकि माइनस माइनस है। ठीक है,
फिर ये चेक किया इसने, कंडीशन फिर ट्रू हो गई, तो हमने यहाँ पर ट्रू लिख दिया। और उसके बाद कंडीशन जब ट्रू है तो लूप अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद सिस्टम और प्रिंट आई और जे की वैल्यू, आई की वैल्यू 2 थी, जे की वैल्यू 8 थी, वो 2 और 8 प्रिंट कर देगा। फिर ऊपर जाएगा आई, देखिए अब गया, आई की वैल्यू इंक्रीज हुई, जे की वैल्यू डिक्रीज हुई पहले, तो 7 हुई, फिर उसके बाद आई पर गया, आई इंक्रीज हुई, वो 3 हुई, 3 लेस देन 5 है, कंडीशन टेस्ट किया, कंडीशन फिर ट्रू हो गई, और जब ट्रू हुई तो ये वापस इसके अंदर जाएगा और जाने के बाद आई और जे को प्रिंट कर देगा। तो आई है क्या है 3 है, जे हमारा 7 है, 3 और 7 प्रिंट कर देगा। और ये फिर चला, जे की वैल्यू 6 हुई, आई की वैल्यू 4 हुई, ये देखिए फिर चला। जब ये यहाँ पर आ गया आई की वैल्यू 4 है, कंडीशन फिर ट्रू है, तो ये फिर अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद सिस्टम आउट प्रिंट आई 4 और जे की वैल्यू 6 थी, उसको प्रिंट कर देगा क्योंकि कंडीशन ट्रू थी। ये फिर चला, जे की वैल्यू 6 हो गई, सॉरी जे की वैल्यू 5 हो गई, और आई की वैल्यू भी 5 हो गई, लेकिन कंडीशन फॉल्स हो गई, 5 लेस देन 5 है, नो, ये तो इक्वल है। जो कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये बाहर आ जाएगा लूप के, और उसके आगे कोई स्टेटमेंट होता तो उसको लिखता, नहीं है तो करली ब्रेसेस क्लोज कर देगा। तो ये फॉर लूप क्लोज हो गया यहाँ पर, और यहाँ पर मेन क्लोज हो गया, और यहाँ पर हो गया आपका क्लास क्लोज हो गई, प्रोग्राम ओवर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी आउटपुट हमने निकाली, और हमारी ये जो आउटपुट है वो हम देखें तो हमारी ये आउटपुट ऐसे यहाँ पर आ गई 0 10 इस टाइप से ये वाली हमारी आउटपुट आ गई। ओके, तो इस तरीके से प्रोग्राम हम कर लेते हैं। आइए दूसरा प्रोग्राम देखते हैं। दूसरा प्रोग्राम है वो क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा। उसका क्वेश्चन ये है कि राइट ए प्रोग्राम दैट प्रिंट नंबर्स फ्रॉम 4 6 6 5 6, कोई नंबर दे दिया है टिल 0, वेयर ईच सक्सेसिव नंबर्स इज द 1/6 ऑफ अर्लियर नंबर। आउटपुट आप देखिए जरा यहाँ पर, ये मैंने आउटपुट, ये वाली आउटपुट है आपकी, आउटपुट है ना, ये आउटपुट है, ये टेबल बना के बताने की कोशिश की है। आप लोग बहुत ध्यान से इसको करें, समझें, देखिए कि कैसे ये कर रहा होगा। देखें, हाँ, पब्लिक क्लास ABC, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS, ये छिप गया है टेबल के पीछे, वो कंप्लीट आप कर लेना। इंट आई कॉमा जे, 2 वेरिएबल्स हमने डिक्लेयर किए, जे की आवश्यकता भी नहीं थी, यहाँ पर हमने यूज़ ही नहीं किया, आप सिर्फ प्रिंट आई यूज़ कर लें, जे को काट दें। इंट यानी ये जो स्टेटमेंट है इसमें जे हटा दें, सिर्फ इंट आई रखें, इंट आई सेमीकोलन। अब देखें कैसे होगा काम, देखिए फॉर आई इज इक्वल टू 4 6 6 5 6 हमने एक वैल्यू ली है, उसको पहले ही इनिशियलाइज कर दिया। देखो फर्स्ट टाइम यहाँ पर देखते हैं, ये देखो फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या है, बताइए आई की वैल्यू क्या है, 4 6 6 5 6 इनिशियलाइज किया हमने इसलिए। ओके, कंडीशन ट्रू है निश्चित रूप से, अंदर जाएगा लूप में, यस अंदर गया, सिस्टम और प्रिंटलन आई प्रिंट कर दिया, तो ये देखिए आई प्रिंट हो गया, ये आई प्रिंट हो गया यहाँ पर। लूप फिर ऊपर गया,
आई की वैल्यू 46656 था उसको डिवाइड किया है 6 से, जो भी उसका आया वो इनिशियलाइज हो गया आई में। ये शॉर्टकट है, यानी आई इज इक्वल टू आई डिवाइड बाई 6, इसका मतलब ये होता है। तो सेकंड टाइम देखो यहाँ पर चल रहा है इसके बाद ये टेस्ट करेगा, 7776 है आई की वैल्यू, बड़ी है, कंडीशन ट्रू है, फिर अंदर जाएगा, सिस्टम और प्रिंट आई प्रिंट कर देगा। ये देखो फिर प्रिंट आई कर दिया, ये प्रिंट हो गया वापस गया ऊपर, फिर उसको 7776 को उसने फिर 6 से डिवाइड किया, करने के बाद आई के अंदर इनिशियलाइज कर दिया, और ये आई पर फिर पहुंच गया टेस्ट कंडीशन पर, और आई फिर बड़ा है तो उसने फिर टेस्ट किया तो कंडीशन फिर ट्रू हुई ट्रू हुई। कंडीशन ट्रू होने के बाद क्या करेगा, वो अंदर जाएगा, अंदर जाने के बाद क्या है, उसको प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू जो भी होगी। तो आई की वैल्यू की 1296 ये रही, उसको प्रिंट कर दिया, ये भी प्रिंट हो गया, वापस फिर गया अब 1296 को उसने डिवाइड किया 6 से और इनिशियलाइज आई के अंदर ही कर दिया। फिर उसने टेस्ट किया कि टेस्ट कंडीशन है, टेस्ट कंडीशन की कंडीशन फिर उसको ट्रू मिली क्योंकि 1296 बड़ा होता है, और उसने 216 बड़ा होता है, तो उसने आई को फिर प्रिंट कर दिया, ये देखो फिर उसने प्रिंट कर दिया, फिर वापस गया। अब 216 को उसने डिवाइड किया 6 से और आई में इनिशियलाइज कर दिया और टेस्ट कंडीशन पर पहुंच गया, तो फिर से उसने देखा कि कंडीशन फिर ट्रू है, यस 36 आई की वैल्यू हो चुकी है, तो उसने आई को फिर प्रिंट कर दिया 36, ये 36 प्रिंट हो गया। फिर वापस गया, 36 को उसने 6 से फिर डिवाइड किया और आई में फिर इनिशियलाइज किया, और वापस जाने के बाद वो कंडीशन पर पहुंचा और देखा कि जो जब 36 को डिवाइड किया 6 से तो आई की वैल्यू 6 हो चुकी है, और 6 फिर भी 0 से बड़ा होता है, तो वापस वो कंडीशन फिर ट्रू हो गई। फिर उसने प्रिंट कर दिया 6 को प्रिंट किया, 6 फिर हो गया। अब देखिए वापस फिर गया, आई की वैल्यू क्या हो गई, अब 6 को उसने फिर डिवाइड किया 6 से, आई के अंदर इनिशियलाइज किया जो कि 1 हुआ, तो आई यानी 1 ग्रेटर देन 0 है, यस है, कंडीशन फिर ट्रू हुई, वो फिर अंदर जाएगा प्रिंट कर देगा आई यानी 1, ये 1 भी प्रिंट हो गया, इस तरीके से 1 प्रिंट हो गया। ये फिर जाएगा बच्चों, ये फिर जाएगा, यहाँ पर जाने के बाद आई की वैल्यू 1 है, 1 को डिवाइड करेगा 6 से, डिवाइड नहीं होगा, 0 टाइम जाएगा, तो इसलिए वो 0 मैंने यहाँ पर आपको बताने के लिए लिखा है। फिर वो लूप टेस्ट कंडीशन पर जाएगा, टेस्ट कंडीशन पर जाएगा तो वहाँ पर आई की वैल्यू 0 होगी, 0 ग्रेटर देन 0 नहीं होता, इसलिए वो फॉल्स हो गया। फॉल्स हुआ, फॉल्स होने के बाद आप जानते ही हो कि फॉर लूप एग्जीक्यूट नहीं होता, बॉडी के लूप में कंट्रोल नहीं जाता है अगर जब कंडीशन फॉल्स हो जाती है, तो क्या होगा, वो फॉर लूप से बाहर आ जाएगा। बाहर आने के बाद कोई स्टेटमेंट होगा तो उसको एग्जीक्यूट करेगा, क्योंकि इस केस में कोई स्टेटमेंट है ही नहीं, तो क्या होगा, मेन क्लोज हो जाएगा मेन क्लोज हो गया, क्लास क्लोज हो गई, अब क्लोज होने के बाद प्रोग्राम ओवर हो गया, और इस तरीके से हमारे को ये आउटपुट मिल गई। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये समझ में आया। अब नेक्स्ट प्रोग्राम देख लेते हैं कि उसमें क्या कर रहे हैं, देखते हैं आगे चल के। लिखा है, राइट ए प्रोग्राम टू कैलकुलेट एंड प्रिंट द सम ऑफ इवन एंड ऑड इंटीजर्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। तो जो सम ऑफ इवन एंड सम ऑफ ऑड नंबर्स ऑफ द फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स, तो एन नेचुरल नंबर्स में हमें इनपुट करना पड़ेगा,
तो देखो हमने ये बॉक्स में मैंने बताया है कि एंटर लिमिट, हमने कोई लिमिट देनी है, मान लो 5 दी, मैंने जानबूझ के 5 दी है। हम बढ़ा देंगे तो काफ़ी ड्राई रन करना पड़ेगा और उसमें टाइम भी लगेगा। लेकिन जब हम छोटी वैल्यू देने के बाद हम इसको टेस्ट कर लेंगे तो हम कोई भी वैल्यू देंगे तो ये काम करेगा, प्रोग्राम पूरा काम करेगा। हम इसको फिर से देखते हैं। import java.io.asterisk import करो इनपुट आउटपुट से रिलेटेड all the files from java for this program named is class abc। ओके, तो देखते हैं। पब्लिक स्टैटिक void main string args throws io exception buffer reader br new buffer reader new input stream reader system डॉट इन ये लिखते हैं। आप जब इनपुट करते हैं बफर रीडर्स में क्लास में आपने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया जिसका नाम बी आर है, आप कुछ भी नाम ले सकते हैं। ओके, सिस्टम आउट प्रिंट एल एंटर लिमिट, ये हमने प्रॉम्प्ट करने के लिए स्क्रीन पर लिखा हुआ है, ऐसे जैसे ऊपर यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। देखिए ये लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पर एंटर लिमिट, ये एंटर लिमिट इसकी वजह से लिखा हुआ आ रहा है सिस्टम आउट प्रिंट एल एंटर लिमिट जो हमने लिखा है यहाँ पर उसकी वजह से। अब int n इज इक्वल टू इंटीजर पार्स int br डॉट रीड लाइन, अब यहाँ पर हम इनपुट कर रहे हैं, मान लो हमने इनपुट किया 5, ये तो 5 कहाँ स्टोर हो गया, n में, राइट। तो n हमारा 5 है। आगे बढ़ते हैं। मैंने रिमार्क में भी आपको यहाँ पर बताया हुआ है, ये बताया हुआ है कि सपोज वी एंटर 5 फॉर n वेरिएबल। क्लियर। अब देखो हमने कुछ वेरिएबल्स लिए हैं यहाँ पर। मैं बता दूँ आपको, इंट आई जो कि लूप हमारे लिए लूप के लिए लिया है, एस इवन यानी सम ऑफ इवन हमने लिया है इज इक्वल टू 0 कर दिया, और एस ऑड मीन सम ऑफ ऑड हमने शॉर्ट में लिख लिया है इसको इज इक्वल टू 0। आप सम इवन सम ऑड ले सकते हो, आप कुछ भी ले सकते हो वेरिएबल्स। ओके, अब देखें आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हम आ जाते हैं। अब ये कैसे काम करेगा जरा इसको समझने की जरूरत है। देखिए, फॉर i इज इक्वल टू 1, फर्स्ट टाइम i की वैल्यू 1, i लेस देन इक्वल टू n, i प्लस प्लस i लेस देन इक्वल टू n यानी कंडीशन ट्रू। ओके, कंडीशन ट्रू, यस। i मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 है क्या? i को जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 1 ही रह जाएगा ना। आप थोड़ा सा इसको समझ लें, ये जो मॉडुलस ऑपरेटर है ये वाला, ये समझ लो। ये मॉडुलस ऑपरेटर क्या काम करता है, ये रिमाइंडर देता है। डिवाइड करके जो रिमाइंडर आता है, जैसे हम मान लो 5 को 2 से डिवाइड करें तो 2 2 जा 4, रिमाइंडर क्या बचा 1, तो वो 1 ये मॉडुलस देगा। तो i हमारा 1 है, मॉडुलस 2 किया 1 यानी 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 0 टाइम जाएगा, तो बचा क्या, वो 1 ही बचा ना, तो इक्वल टू 0 नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स हो गई तो एल्स पार्ट में चला जाएगा, इफ के एल्स पार्ट में, और वहाँ लिखा हुआ है एस ऑड प्लस इज इक्वल टू आई, यानी i की वैल्यू जो 1 है वो ऐड हो जाए, मतलब ऐड होके सम ऑफ ऑड में चली जाए। तो सम ऑफ ऑड में क्या हो गया 1। आप यहाँ पर देखो, यहाँ पर i की वैल्यू 1 थी, कंडीशन ट्रू थी, सम इवन में गया ही नहीं क्योंकि इफ पार्ट में नहीं गया, एल्स पार्ट में गया, एल्स पार्ट में 1 हो गया, तो सम इवन आपका क्या रहा, 0 ही रहा, और ऑड आपका 1 हो गया। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। यहाँ से फिर वापस जाएगा i के अपडेशन पर, i आपका हो जाएगा 2। ओके, i की वैल्यू 2 हो गई, देखो
2 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, क्या हुआ? 2 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0 क्या होगा? कंडीशन ट्रू होगी ना, बोलो कंडीशन ट्रू होगी या फॉल्स? भाई ट्रू होगी। क्यों होगी ट्रू, मेरे को बताओ? इसलिए ट्रू होगी कि आई 2 है और उसको 2 से डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या बचेगा? 0। तो हमारी कंडीशन ट्रू हुई, तो वो इफ पार्ट में चला जाएगा। एस इवन प्लस इज इक्वल टू आई, तो एस इवन में क्या स्टोर हो जाएगा? 2 स्टोर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन सम ऑफ ऑड हमारा 1 ही रह जाएगा, एल्स पार्ट में फिर नहीं जाएगा, या तो वो इफ में पार्ट में जाएगा या एल्स पार्ट में जाएगा। वापस फिर चलते हैं। आई की वैल्यू 3 हुई, कंडीशन चेक किया उसने, कंडीशन फिर ट्रू हो गई, ठीक है, फॉर की। अब अंदर आएगा, बॉडी में जाएगा फॉर की। इफ आई यानी 3 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स। एल्स पार्ट में आया, एल्स पार्ट में आया एस ऑड प्लस इज इक्वल टू आई, तो यहां पर क्या था? 1 था, ठीक है, और सेकेंड ये कंडीशन ट्रू हुई। एस इवन हमारा ठीक है, तो 2 हमारा हो गया। तो हमारा क्या इसमें एस ऑड में 2 ऐड हो गया, ठीक है, 3 हो गई थी, 3 प्लस 1 हमारा 4 हो गया, राइट। फिर चलाइए ऊपर, आई की वैल्यू 4, चेक किया, आई लेस देन इक्वल टू एन, कंडीशन ट्रू, कंडीशन ट्रू हो गई। बॉडी में जाएगा, इफ आई यानी 4, 4 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन ट्रू, 2 2 जा 4, रिमाइंडर 0 बचा, कंडीशन ट्रू हो गया। जब कंडीशन ट्रू हो गया तो कहाँ पर जाएगा? इवन में। इवन में हमारी वैल्यू क्या थी? 2 थी, 2 प्लस 4 हमारा आई की वैल्यू 4 हो गई, तो कितना हो गया? 6 हो गया। ये देखो, ये फिर वापस गया, वापस जाने के बाद 5 गया, और 5 में उसने देखा कि कंडीशन ट्रू है, क्योंकि इक्वल टू साइन लगा हुआ है यहाँ पर, आप देखें इक्वल टू साइन लगा हुआ है, ठीक है। तो 5 हो चुकी थी, 5 मॉडुलस 2 इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हुई, तो ऑड में जाएगा, और एस ऑड प्लस इज इक्वल टू आई एस में जुड़ जाएगा। तो एस में हमारा 4 था, अब आई हमारा 5 हो गया, तो हमारा 5 प्लस 4 9 होता है, और ये यहाँ पर उसने 9 ऐड कर लिया, राइट, यहाँ 9 ऐड कर दिया। ये वापस फिर जाएगा ऊपर, और जाने के बाद आई की वैल्यू हो जाएगी 6, 6 कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होने के बाद फॉर लूप से बाहर आ जाएगा, और सिस्टम ऑफ प्रिंटलन सम ऑफ इवन इंटीजर्स अप टू एन, अप टू यहाँ तक तो पूरा एज इट इज लिखेगा। एन की वैल्यू क्या है? 5 थी, अप टू 5 लिखा होगा, फिर इज एज इट इज लिखेगा, एस इवन को डिस्प्ले कर देगा, एस इवन हमारा 6 है, ये डिस्प्ले कर देगा, ठीक है। और इस तरीके से सिस्टम और प्रिंटलन सम ऑफ ऑड इंटीजर्स अप टू एन इज एस ऑड, एस ऑड प्रिंट करेगा तो इसको प्रिंट कर देगा 9 को। तो हमारी आउटपुट इस तरीके से आएगी जो आपकी ऊपर मैंने दिखाई थी। ये सम ऑफ इवन इंटीजर अप टू 5 इज 6, सम ऑफ ऑड इंटीजर अप टू 5 इज 9। तो ये आपका प्रोग्राम हुआ जो आपको बुक में कहीं मिल सकता है, इस टाइप के प्रोग्राम्स
एग्ज़ाम में भी आ जाते हैं। बहुत ध्यान से इसको प्रैक्टिस करने की ज़रूरत है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राइट ए प्रोग्राम टू काउंट एंड डिस्प्ले डिविजर्स ऑफ ए नंबर, ये नंबर है NUMBER, नंबर इनपुट बाय द यूजर। देखें कैसे आपके आउटपुट, एंटर ए नंबर टू गेट इट्स डिविजर्स। फॉर एग्जांपल हमने 5 दिया हो अगर, तो डिविजर्स आर 1 एंड 5, ये दो हैं, एक तो 1 से भी डिवाइड हो सकता है, 5 से भी डिवाइड हो सकता है, और हमें टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स भी प्रिंट करने हैं कि कितने हैं, तो 1 और 5 कितने होते हैं, 2 ही हैं। ठीक है ना। अगर हम 6 इनपुट कर देते तो क्या होता, 1 से डिवाइड होगा, 2 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, और 6 से डिवाइड होगा तो 4 बार 4 प्रिंट कर देगा। इस तरीके से ये आपका प्रोग्राम है। अब देखते हैं इसको कैसे हम कर सकते हैं। देखो थोड़ा सा मेरे को समझ लो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लीजिए आपने 5 दिया, तो हमें क्या करना चाहिए, 5 जो नंबर है उसको पहले 1 से डिवाइड करके देखना चाहिए कि क्या डिविजिबल है तो उसको काउंट कर लो कि हाँ एक बार हो गया। फिर 2 से डिविजिबल है क्या, नहीं है तो काउंट मत करो। फिर 3 से डिविजिबल है क्या 5, नहीं है तो भी उसको काउंट मत करो। 4 से डिविजिबल है, नहीं है तो उसको काउंट मत करो। 5 से डिविजिबल है 5, यस है तो उसको काउंट कर लो। तो पहले काउंट हमारा 1 था, अब की बार काउंट 2 हो गया, 2 हो गए, तो इस तरीके से हमारी आउटपुट आ गई। ऐसे 6 को भी ले लें, 6 को भी हम डिवाइड करेंगे, कहाँ से, 1 से करेंगे और 6 तक करेंगे। तो 1 से डिवाइड करें अगर 6 को, तो हाँ है तो काउंट बढ़ा दो, है ना। फिर 2 से करो, 2 से भी है तो काउंट 2 हो गया। 3 से करो तो 3 काउंट को बढ़ा दो, 3 हो गया। 4 से करो नहीं हुआ तो काउंट 3 ही रह गया। 5 से करो नहीं डिविजिबल है तो फिर काउंट 3 ही रह गया। और अगर 5 से करो, फिर अब 6 से करोगे अगर, तो काउंट हमारा डिविजिबल है तो काउंट हमारा बढ़ा दो, तो हमारा 4 हो जाएगा काउंट। आज जरा देख लेते हैं कैसे इस प्रोग्राम को हमने किया हुआ है, थोड़ा समझ लें इसको। क्लास ABC import java.io.strix, क्लास ABC पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग एडजर, ये तो आप लोग समझ लें। मैं तो थोड़ा अब फास्ट चलना चाहता हूँ क्योंकि ये बार बार इस पर समय देने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, तो सिस्टम आउट प्रिंट एंटर एनी नंबर टू गेट इट्स डिविजर्स। देखो यहाँ पर आपकी जो आउटपुट है, आउटपुट में आपका ये एक स्टेटमेंट आ रहा है, एंटर एनी नंबर टू गेट इट्स डिविजर। वो जो आ रहा है वो इस स्टेटमेंट की वजह से आ रहा है, सिस्टम आउट प्रिंटलन एंटर एनी नंबर टू गेट इट्स डिविजर्स। इतना करने से वो डिस्प्ले करता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम। n इज इक्वल टू इंटीजर पार्ट्स इंट br डॉट रीड लाइन, हमने सपोज यहाँ पर एंटर किया 5, तो n की वैल्यू हमारी 5 हो गई। आगे बढ़ते हैं, काउंट इज इक्वल टू 0 इसलिए लिया हमने कि भाई क्योंकि काउंट हमें करना है, ठीक है ना, हमें काउंट करना है, तो इस वजह से हमने इसको ले लिया। हाँ, तो अब देखते हैं सिस्टम आउट प्रिंटलन डिविजर्स आर, ये जो है हमारा डिस्प्ले करने के लिए है। जैसे आपने यहाँ पर देखा होगा डिविजर्स आर, ये लिखा हुआ है, डिविजर्स आर 1 5, है ना, लिखा हुआ है बिल्कुल ठीक इसी तरीके से, ये जो लिखा हुआ है ना। तो ये जो प्रिंट हो रहा है ये इस वजह से प्रिंट हो रहा है क्योंकि हमने वहाँ पर ये लिखा हुआ है। आइए देखते हैं यहाँ पर कैसे काम कर रहा है। इंट आई इज इक्वल टू 1, फर्स्ट टाइम आई की वैल्यू क्या हुई, 1 हुई, यस। आई की वैल्यू 1 हुई, देखो, है ना। ओके, आई लेस देन इक्वल टू एन है, कंडीशन क्या है, ट्रू है। ओके, फॉर लूप के अंदर ही रहेगा जाएगा। इफ एन मॉडुलस आई, कंडीशन क्या हुई यहाँ पर, एन क्या है हमारा, एन क्या है 5, आई क्या है 1, इजिकल टू 0, कंडीशन ट्रू है। 6 लिया हमने, 6 लिया, कितना लिया,
एक मिनट जरा रुक जाइए, मैं अभी जरा देखता हूँ। एन की वैल्यू हमने अगर एक मिनट जरा रुक जाइए। नंबर डिविजन 2 काउंट करना है 5। हाँ तो देखते हैं, अभी दोबारा से इसको करते हैं। इंट आई की वैल्यू क्या है 1। यहाँ गलती से ये फॉल्स होना चाहिए था, फॉल्स होना चाहिए यहाँ पर। आई इज इक्वल टू 1 1 है, ओके, कंडीशन हमारी ट्रू है। एन मॉडुलस आई इज इक्वल टू 0, कंडीशन फॉल्स हुई, ठीक है, तो काउंट नहीं बढ़ेगा। सॉरी सॉरी सॉरी, एक मिनट रुको, इसको मिटा दो। आई की वैल्यू 1, एन मॉडुलस आई इज इक्वल टू 0। तो 5 को जब हम आई यानी 1 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तो हो जाएगा। जब हो जाएगा रिमाइंडर क्या बचा, 0, है ना। तो इफ कंडीशन ट्रू हुई, ये नहीं बिल्कुल सही है, ये भी ट्रू हुई, ये भी ट्रू हो गया, ओके, ये ट्रू हो गई, ये ट्रू हुआ, ये भी ट्रू हो गया, तो काउंट हमारा 1 हो गया। सिस्टम और प्रिंटर आई प्रिंट कर रहा है, तो आई जब प्रिंट किया उसने 1, तो यहाँ पर उसने 1 भी प्रिंट कर दिया। फिर से देखिए, यहाँ से फिर वापस चला, आई की वैल्यू 2 हो गई, उसने कंडीशन टेस्ट की, ट्रू हो गई, लूप के अंदर जाएगा, एन मॉडुलस आई इज इक्वल टू 0 फॉल्स हो गया। क्यों फॉल्स हुआ, एन की वैल्यू तो 5 है, आई की वैल्यू तो 2 है, हम उसको करेंगे 2 2 ज़ा 4, रिमाइंडर बचा 1, तो 1 इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये कंडीशन फॉल्स हो जा रही है, तो काउंट नहीं करेगा, यानी इफ के ब्लॉक में जाएगा ही नहीं वो, तो वापस यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर इसके अंदर नहीं जाएगा, ये वापस आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ आने से वो लूप के ऊपर फिर वापस चला जाएगा, यानी काउंट पे गया ही नहीं, तो इसलिए वो आउटपुट भी नहीं दे रहा है। देखो, नो आउटपुट। बात समझ में आ रही है। अब देखिए, फिर ये वापस गया थर्ड टाइम, आई की वैल्यू 3 हो गई, ओके, 3 हो गई, कंडीशन फिर ट्रू हो गई, ओके, जब ट्रू हो गई तो लूप के अंदर जाएगा, और एन की वैल्यू हमारी 5 थी, आई की वैल्यू 3 है, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, ज़्यादा हो रहा है, 3 1 ज़ा 3 करेंगे तो रिमाइंडर 2 बचेगा, 2 इज इक्वल टू 0 नहीं है, तो ये कंडीशन फिर फॉल्स हुई, और ये इफ के ब्लॉक में नहीं जाएगा, तो इसलिए ये भी, ये ट्रू थी, तो ये हमारा एन मॉडुलस आई जो है, ये कंडीशन फॉल्स हो गई, तो काउंटर हमारा सिर्फ अभी 1 ही रहा, ये वापस फिर चला गया ऊपर, अब आई की वैल्यू 4 हुई, देखो 4 हुई, अब 4 होने से क्या है, कंडीशन फिर चेक किया उसने, फिर ट्रू हो गई, ये भी ट्रू हो गई। ट्रू होने के बाद एन हमारा 5 था, मॉडुलस 4 किया, और 4 1 ज़ा 4 ही जाएगा 1 टाइम, और रिमाइंडर जो बचा आपका 1 बचा, 1 इक्वल टू 0, कंडीशन फिर फॉल्स हो गई, और फॉल्स होने के बाद वो इफ़ के ब्लॉक में ना जा करके इफ़ के ब्लॉक के बाहर फिर आ जाएगा, और यहाँ आने से तो हम देख रहे हैं कि वो फॉल्स हुई थी, तो काउंटर हमारा बढ़ा ही नहीं, और वो 1 ही रहा अभी भी, और इसके बाद फिर ये वापस ऊपर गया, आई की वैल्यू क्या हो गई, अब आई की वैल्यू हो गई 5, है ना, 5 हो गई, कंडीशन फिर ट्रू है, यस, कंडीशन ट्रू है, ट्रू होने के बाद अंदर जाएगा, एन मॉडुलस आई, यानी एन हमारा 5 है, आई हमारा 5 है, 5 1 ज़ा 5, रिमाइंडर हमारा 0 बचा, 0 इज इक्वल टू 0 होता है, कंडीशन फिर ट्रू हो गई, ट्रू होने के बाद कंडीशन जब ट्रू होगी तो इफ़ के ब्लॉक में जाएगा, और काउंट प्लस प्लस यानी वो फिर बढ़ जाएगा, और प्रिंट कर देगा आई की वैल्यू, तो आई की वैल्यू प्रिंट कर देगा, और ये काउंट हमारा 2 हो गया, ठीक है ना।
और आई की वैल्यू हमारी 5 थी तो उसको 5 को भी प्रिंट कर दिया, तो 1 और 5 प्रिंट इस तरीके से कर दिया उसने। और इसके बाद जब ये फिर 6 टाइम फिर जाएगा, जाने के बाद आई की वैल्यू 6 हो जाएगी। कंडीशन यहाँ पर क्योंकि आई की 6 हो गई, लेस देन इक्वल टू एन हमारा 5 था, कंडीशन फॉल्स हो गई। फॉल्स होने के बाद लूप से बाहर जाएगा, बाहर जाने के बाद आपको सिस्टम आउट प्रिंटलन मिल जाएगा। सिस्टम आउट प्रिंटलन टोटल नंबर ऑफ डिविजर्स प्लस काउंट ऐसे प्रिंट कर देगा, है ना। तो ये काउंट की वैल्यू कितनी हो गई थी, 2। यहाँ पर देखो फाइनल हमारी 2 हो गई थी, तो 2 हो गई तो वो प्रिंट कर देगा 2। यहाँ पर इस टाइप से वो 2 प्रिंट कर देगा। तो इस तरीके से ये हमारा प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हुआ। और थोड़ा सा इसमें मेहनत करके आप 1-2 बार या 2-4 बार आपको बार बार इसको ड्राई रन करके देखना चाहिए। देखो जितनी बार इसको अपने दिमाग के अंदर आप चलाएंगे उतनी बार आपको समझ में आएगा, और जो दूसरे प्रोग्राम करोगे उसमें भी आपको निश्चित रूप से कोई ना कोई बेनिफिट मिलेगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो आप इसको ट्राई रन करें और उसको टेस्ट करें, रन करें कंप्यूटर पे। कोई प्रॉब्लम हो तो मुझको ज़रूर बताएं कि ये कैसे हुआ। मैं दोबारा से इसको आपके डाउट्स को दूर करने की कोशिश करूँगा। यू आर ऑलवेज वेलकम, राइट। तो इस तरीके के आज का ये प्रोग्राम, हमारा जो छोटा सा प्रोग्राम था इस लेक्चर का, ये ख़त्म होता है। और मैं चाहता हूँ कि आप बहुत अच्छे से इसको करें, समझें, और समझने के बाद इनको टेस्ट कर लें और खूब मेहनत करें, पढ़ाई करें, स्टडी करें। फालतू के कामों में मत टाइम ख़राब करो। कोई भी टेलीविज़न वगैरह पे समय ज़्यादा बर्बाद मत करो। इस समय, इस महामारी के समय में प्रभु ने आपको समय दिया है अपने आप को और ज़्यादा शार्पन करने के लिए। आपके जो जितने भी आपके अंदर क्वालिटीज़ हैं उनको उभारने के लिए, आपके पास जितने भी सीखने की इच्छा जो होती है उसको पूरा करने का समय भगवान ने दिया है आपको। आप पूरा ध्यान दें, खूब पढ़ाई करें। ओके, बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।